आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। समाजवादी पार्टी ने मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को रामपुर लोकसभा सीट से उतारा था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पूरा भरोसा था कि वे पार्टी को जीत हासिल करवाएंगे, जिस पर वे खरे उतरे हैं। मुहिबुल्लाह नदवी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी को हराया। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार जिशान खान को उतारा, जिसने त्रिकोणीय मुकाबला बनाया। चुनाव आयोग के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता मुहिबुल्लाह नदवी को 49.74% वोट मिले। बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी को 40.71% वोट मिले। दोनों नेताओं के वोट फीसद में करीब 9% का फासला रहा। वहीं बसपा को मात्र 8.23% वोट मिला है। यहां बाकी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। सपा के नदवी 4,81,503 वोट हासिल करने में कामयाब हुए। वहीं बीजेपी के खाते में 3,94,069 वोट गए और बसपा के उम्मीदवार जिशान खान को 79,692 वोट से संतोष करना पड़ा। बसपा रामपुर में तीसरे नंबर पर काबिज रही। मुहिबुल्लाह नदवी ने बीजेपी को 87,434 वोटों के अंतर से हराया। मुहिबुल्लाह नदवी नई दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम हैं। मौलाना के बारे में कहा जाता है कि उनके विपक्षी दलों के बड़े नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। वह रामपुर के ही रहने वाले हैं। उनकी इस क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। मुस्लिम समुदाय उन्हें पसंद करता है। यहाँ मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या है, जिसका फायदा नदवी को मिला है और उन्होंने जीत हासिल कर सपा में अपनी एक नई पहचान बनाई है। इस सीट से आजम खां ताल ठोकते आए हैं और जीत कर संसद पहुंचते रहे हैं। टिकट मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि 2005 में जब मैं इमाम बना तो मेरे पीछे अब्दुल कलाम आज़ाद ने नमाज पढ़ी थी। इस दौरान मस्जिद में आने वाले पॉलिटिशियंस से देश के अलग अलग हिस्सों और हालात पर मेरी चर्चा होती थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी रामपुर आए और चुनाव लड़े थे। मैं चाहता था कि मैं भी आवाम की खिदमत करूं। ऊपर वाले ने एक रास्ता बनाया कि मैं सपा तक पहुंचा। अखिलेश जी को मेरी इच्छा के बारे में पता चला और एक रास्ता बना। मुझे राजनीति में आकर उदाहरण पेश करना है कि धर्म जाति से ऊपर उठकर देशवासियों की सेवा होनी चाहिए। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी की पैदाइश रामपुर लोकसभा में आने वाली स्वार विधानसभा रजा नगर गांव में हुई है। उनके वालिद एक किसान थे। परिवार का कोई सदस्य सियासत में नहीं रहा, हालांकि उनके चचा एक बार गांव के प्रधान जरूर रहे हैं। सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी की प्राइमरी एजुकेशन उनके पैतृक गांव रजा नगर स्वार रामपुर में रही है। इसके बाद रामपुर और फिर इस्लामिक एजुकेशन लखनऊ से हासिल की। फिर जामिया से इस्लामिक स्टडीज़ में ग्रेजुएशन और फिर एमए किया। बीएड की पढ़ाई उन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से की है। सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने अपने एफिडेविट में आय का स्रोत खेती बताया। रामपुर के स्वार क्षेत्र में रजा नगर स्थित गांव में उनके नाम पर करीब 7 एकड़ जमीन है। नामांकन एफिडेविट में इसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा 2,11,000 की अचल संपत्ति भी उनके पास है। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी के पास ना कोई गाड़ी है, ना ही कोई मकान है। उनके ऊपर किसी बैंक का कोई लोन भी नहीं है। एफिडेविट में हथियार और ज्वेलरी का भी जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि उनकी पत्नी सामरा के पास एक ऑल्टो कार, 20 ग्राम सोना और 7 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। बॉलीवुड की फिल्मों में धाक जमाने वाले रामपुरी चाकू के बाद रामपुर की सियासत ने भी देश में खूब धाक जमाई। राजनीतिक लिहाज से रामपुर सीट काफी दिलचस्प मानी जाती है। चाहे सपा के कद्दावर नेता आजम खां हो या फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा और मुख्तार अब्बास नकवी की राजनीतिक पारी का आगाज रामपुर से ही हुआ है। आज़ादी के बाद 1952 में सीट पर पहली बार लोकसभा में कांग्रेस के टिकट पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रामपुर के पहले सांसद बने थे और देश के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। अब देखना होगा कि रामपुर से शुरू हुई मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी का सियासी जहाज कितनी लंबी उड़ान भर पाता है।